नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां मायागंज अस्पताल में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि आपस में दो कर्मचारी भिड़ गए, एक दूसरे पर दलाली का आरोप इन लोगों ने लगाया है। दोनों के बीच जमकर हाथापाई की भी खबर है। अल्ट्रासाउंड को लेकर के ये पूरा विवाद सामने आया है। भागलपुर में मायागंज अस्पताल में दो कर्मचारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर दलाली का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल के ओपीडी विभाग में कार्यरत मोहम्मद सरुद्दीन पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहुंचा था, जहां कार्यरत कर्मी मनोज कुमार ने सरुद्दीन पर लोगों से पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड कराने का आरोप लगाते हुए अल्ट्रासाउंड करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मनोज कुमार और मोहम्मद सरुद्दीन के बीच जमकर हाथापाई हुई। वहीं मोहम्मद सरुद्दीन ने बताया कि मनोज कुमार बिना पर्ची का दवा लेने आए थे, जिसका उन्होंने विरोध किया था और इसी को लेकर के मनोज ने भी अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया। ओपीडी स्टाफ हम अपनी वाइफ का अल्ट्रा कराने के लिए आए थे और ये मनोज कुमार यादव, क्योंकि मैंने साथी है, मुझे धक्का मुक्का किया, नहीं होने देंगे तरीके से बोलता कि ये नहीं होगा, लेकिन धक्का मुक्की किया है, गेट नहीं खोला है। हम भी यहाँ के स्टाफ हैं, ऐसा धक्का कभी नहीं किसी आज तक दिया गया। हम ओपीडी में दवा वितरण केंद्र पे स्टाफ हैं, हम दवा बांटते हैं और ये बिना पर्ची की दवा मांगते हैं हमसे। हम दवा इनको नहीं दिया बिना पर्ची के, तो आज हमको अल्ट्रासाउंड में रोक रहा है। आज अल्ट्रासाउंड में रोक रहा है, बिना पर्ची की दवा हम किसी को नहीं देते आज तक। हम ओपीडी के दवा काउंटर के स्टाफ है। बलजोबरी कर रहा है, पैसा ले कराता है स्टाफ। कौन कराता है? यही जो आया है कराने। आउटडोर में ही होता है व्यवस्था, जाके देख सकते हैं व्यवस्था है। यहाँ भर्ती है, 60 साल ऊपर है, 5 साल नीचे बच्चा है, डिलीवरी पेशेंट सर हैं, भीतर में जाकर पूछ लीजिए सर से क्या ओपीडी का अल्ट्रासाउंड। ओपीडी को ओपीडीएम होता है, ये भी स्टाफ हैं, ये भी दूसरे वैल्यू नहीं थे स्टाफ। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। और इस वक्त आपको दिखाते हैं दरभंगा में बीजेपी के मिलन समारोह से जुड़ी खबर। दरभंगा में आयोजित बीजेपी के मिलन समारोह में पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। आरसीपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नीतीश के विपक्षी एकता के अभियान पर सवाल खड़े किए। साथ ही 14 मई को मुंगेर में जेडीयू के मांस भात के भोज पर भी तंज कसा। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू खत्म हो चुका है। जिस दिन सीएम नीतीश की पत्नी की पुण्यतिथि थी, उसी दिन मांस भात का भोज हो रहा था। ये कैसी संस्कृति है? आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। उसके पहले कहाँ थे? पापुआ गियाना में थे। उसके पहले कहाँ थे? जापान में थे। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी। जरा बिहार के मुख्यमंत्री का भी डायरी निकाल लीजिए, निकालना चाहिए ना। पिछले सप्ताह कहां थे? कभी उड़ीसा, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अब जरा जान लीजिए। अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे थे। और हमारे प्रधानमंत्री, हमने कहा तो समाप्त तो हो ही चुका है उसका। देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, सम्राट जी भी बोलेंगे हो सकता है उस पर को। आप सब हम लोग यहाँ बैठे हुए, आपने देखा ना, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, याद करिए, 14 मई को क्या कर रहे थे? मुंगेर में बहुत बड़ा भोज दे रहे। क्या दे रहे थे? तो मांस भात का भोज दे रहे। जरा साथियों इसको सुनिए। 14 मई का दिन
14 मई 2007 को उनके पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू की पत्नी की पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मांस परोस रहा है। ये क्या भारतीय संस्कृति में है? तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को भारी मत से जिता दिया तो 2025 वे नीतीश कुमार को हराकर कल्याण बीघा भेज देंगे। कोई मतलब नहीं है, वो लुकिंग इंडिया बना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं? मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने का काम कर रहे हैं। और हम बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं, इस देश को मुगलों ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा, क्योंकि हम सोने की चिड़िया बना रहे थे। अब दोस्तों, सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपका आशीर्वाद बना रहे। आपने गोपाल जी ठाकुर जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजा और बिहार में 40 में 39 सीट जिताकर भेजा। तब देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अखंड भारत को बनाया। लेकिन साथियों, अब लोग कुकर्म करने वाले हैं। लोग ये माहौल बनाएंगे क्या मोदी को हटाना है। लेकिन हम आज यही संकल्प लेने के लिए आपसे आग्रह करने आया हूं, इस देश को फिर से बनाना है और दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाना है। ये नींव डालना होगा लोकसभा में। यहाँ गोपाल जी ठाकुर जी सांसद हैं। पिछले बार आपने 3 लाख वोटों से चुनाव जिताया था, इस बार 6 लाख से जिताकर भेजिए। इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आप नींव डालोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप यदि 24 में 40 की 40 सांसद जिताने का काम कीजिएगा तो 25 में नीतीश कुमार को उखाड़कर उनको कल्याण बीघा में स्थापित करने का काम करूंगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ललन सिंह के महाभोज को लेकर डीएम को पत्र लिखा है। विजय सिन्हा ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष से नोटिस भेजवाते हैं तो ये मामला को सड़क से सदन तक मैं उठाऊंगा और इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जो इसकी अवहेलना हुई है तो क्या कार्रवाई हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर एक्शन होनी चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आरजेडी और जेडीयू के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाम दल और एनसीपी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष के 19 दल पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के पीछे आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराना राष्ट्रपति का अपमान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि भवन का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं जी, एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि संविधान की कस्टोडियन राष्ट्रपति होती हैं और जब ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन के बजट सत्र के पहले सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा ही सदन को संबोधित किया जाता है। इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन
माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं गिरिराज सिंह ने जेडीयू के विरोध पर तंज कसा और कहा कि जिस कांग्रेस का वो विरोध कर राजनीति में आए, उसके इशारे पर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे तरस आ रहा है वैसे लोगों पर जो लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हैं। इमरजेंसी में आरजेडी कांग्रेस के विरोध में, इमरजेंसी के विरोध में नीतीश बाबू भी जेल में थे। आज उन्हीं हत्यारों के साथ लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में विरोध कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। निशाना है नीतीश कुमार जैसे लोगों का 2024 का प्राइम मिनिस्टर बनना। इसी तरह से कई और उम्मीदवार हैं। 24 तो ये नीतीश जी हों या जो हों, ये केवल विरोध कर रहे हैं मोदी जी के लिए। तो रोहतास में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करना बेतुका है। ये अनावश्यक विरोध है। अब विरोध ये कुछ बोलना है करना है तो इस तरह का मुद्दा उठा देते हैं। अदरवाइज परंपरा रही है, कहीं राष्ट्रपति जी, कहीं प्रधानमंत्री जी, कहीं मुख्यमंत्री जी, कहीं गवर्नर साहब। अब बिहार में ही विधानसभा भवन का उद्घाटन होता है तो मुख्यमंत्री जी करते हैं कि नहीं करते? कहाँ उसमें राज्यपाल जी ही करे, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। पटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीएम नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि करने मार्ग स्थित सीएम आवास में नीतीश और आनंद मोहन की मुलाकात के दौरान परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद पहली बार आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे और इससे पहले बीते दिन आनंद मोहन ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की थी। खबर दानापुर से, जहां अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला खनन विभाग और बेहटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुल 40 गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि 29 को गिरफ्तार किया गया है, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों बालू माफियाओं ने महिला खनन पदाधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद से लगातार बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 40 गाड़ियां अवैध बालू की पकड़ी गई, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, करीब 23 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो जब्त किए गए और 5 इसमें टोटल एफआईआर दानापुर अनुमंडल में अभी तक की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहे, लगातार आगे ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के ड्रोन की मदद लगातार उसकी तस्वीरें आप देखते रहे हैं, लेकिन 70 लाख रुपए के खर्च पर खरीदी गई ड्रोन पिछले एक पखवाड़े से गायब है। मद्य निषेध विभाग के सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम से उड़ान भरने वाले ड्रोन का अब तक कोई अता पता नहीं है। उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने सारा ठीकरा एजेंसी पर फोड़ते हुए कहा कि ड्रोन का अब तक कुछ पता नहीं चला है, ड्रोन की खोजबीन जरूर जारी है। पिछले बार भी हमने बताया कि स्थानीय पुलिस और एक्साइज के और अन्य सभी पदाधिकारियों को और पुलिस को लगाया गया था, लेकिन अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तो हमारी कोशिश लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक बरामदगी नहीं। ड्रोन का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हम लोगों ने आउटसोर्स कर रखा है, ड्रोन हम लोगों ने खरीदा नहीं है। तो जो कंपनी इसको चलाती है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसका रख रखाव, उसका किस तरह से उसका ऑपरेट करती है। तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट इत्यादि भी आता है, तो विभाग उसको नहीं
उसका रख रखाव करता है या उसको यूज कर रहा है। आरा के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर घरवालों ने जमकर बवाल काटा। मौत से गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाराज परिजनों ने डॉक्टर की कार को भी तोड़ दिया। दरअसल गढ़हनी के 45 वर्षीय मुकेश कुमार को 18 मई को आरा के ब्लॉक रोड स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहां भर्ती करवाया गया था, लेकिन 22 मई को ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बिगड़ गई और डॉक्टर ने मरीज को पटना रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक मरीज को बिना बताए डॉक्टर ने एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल से निकाल दिया, जबकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हाँ, वो 8 बजे 8:30 बजे छोटा बच्चा से ऑपरेशन पैटो साइन कराया गया। नाबालिग लड़का मैंने एक्सपायर होने के बाद लगता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि इनकी मौत ऑपरेशन के दौरान हुआ या फिर लापरवाही है? लापरवाही से हुआ। लापरवाही से डॉक्टर के लापरवाही से अपने नहीं गया है। उनको कम से कम सूचना देना चाहिए कि आपका पेशेंट सीरियस है। चाहिए मेरा पेशेंट खुद आराम से गया। उनको मैंने बताया कि ऐसा टूटा है, बिना ऑपरेशन का बहुत अच्छा नहीं होता है। अब भारी ऑपरेशन है, आप कहीं भी कराने के लिए करा सकते हैं। कहिएगा तो पटना PMC वगैरह हम भेज देंगे, हम बात भी कर लेंगे डॉक्टर लोगों से। तो उन लोगों को फेथ था संभव, पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप करते ही हैं तो आप कर दीजिए। तो उसके लिए फुल टीम सब कुछ लेके पूरा इंस्ट्रूमेंट पटना से मंगा के, और एनेस्थेटिस्ट थे उदय बाबू। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां आरजेडी नेता ने मंदिर में महिला से छेड़खानी की है। पीड़ित महिला ने मंचले नेता की इस दौरान जमकर पिटाई भी कर दी। अश्लील हरकत करने वाले आरजेडी के मंचले नेता की पहचान तिरुपति यादव के तौर पर की गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी, जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव है, छेड़खानी करने वाले आरजेडी नेता की पिटाई का लाइव वीडियो भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और पीड़ित महिला आरोपी नेता तिरुपति यादव की पिटाई करती हुई दिख रही है। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा है। कहा जा रहा है कि महिला अपने परिजनों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान आरजेडी के प्रदेश सचिव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अश्लील हरकत करते हुए महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे महिला आग बबूला हो गई और उसने आरोपी जो नेता है उसकी कॉलर पकड़ी और जमकर पिटाई की।